हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो इस इशू को लेकर के है कि असेसमेंट ये 17-18 की जो असेसमेंट हुई जो कि डिमोनेटाइजेशन पीरियड से रिलेटेड थी कि क्या एसएससी का खाली इस वजह से एडिशन किया जाना चाहिए सेक्शन 69A में कि ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन पीरियड एसएससी ने ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है पिछले सालों के कंपैरिजन में या नेक्स्ट ईयर के कंपैरिजन में। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो असेसमेंट की गई असेसमेंट ईयर 17-18 की डिपार्टमेंट ने एक चार्ट प्रिपेयर किया जिसमें डिपार्टमेंट ने एसएससी से 36 मंथ्स की डिटेल मांगी, एक साल पीछे की और एक साल आगे की और एक साल वो जो कि डिमोनेटाइजेशन पीरियड वाला था, और खाली उस आधार पर यह मान लिया कि यदि एसएससी ने डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में ज्यादा कैश जमा किया है तो वो एसएससी का अनअकाउंटेड मनी है। चाहे एसएससी ने कितनी भी एक्सप्लेनेशन दी हो, बिना एसएससी के डॉक्यूमेंट्स में एविडेंसेस में कोई त्रुटि निकाले डिपार्टमेंट ने एसएससी की सेक्शन 69A के अंदर एडिशंस की। इन एडिशंस क्या फेट है, यही चीज प्रेजेंट केस में दिल्ली आईटीएटी की बी बेंच ने अपने एक जजमेंट इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस जेके वुड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड की। यह केस 109 आईटीआर पेज नंबर शॉर्ट नोट्स 47 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 3 जनवरी 2024 को आया। पहली बात तो इस केस में इंपॉर्टेंट यह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सीआईटी अपील का डिस्पोजल है वो खाली उन केसेस में आ रहा है जिन केसेस के अंदर एक्स पार्टी असेसमेंट ऑर्डर्स हैं, जहां पर एसएससी अपने सबमिशंस नहीं दे पाया है, या उन केसेस के अंदर सबमिशन आ रहा है जो कैश डिपॉजिट्स के हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन पीरियड से रिलेटेड है या नहीं, जहां पर सीआईटी अपील मैक्सिमम केसेस के अंदर यह देखा जा रहा है कि जो असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर किए हैं उनको कॉपी पेस्ट करके एज ए सेकंड असेसिंग ऑफिसर बिहेव करते हुए अपने अपीलेट ऑर्डर्स जो है वो पास कर रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट केस के अंदर सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया था एक बहुत जस्टिफाइड ऑर्डर से, और डिपार्टमेंट उस ऑर्डर के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में था। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस में एसएससी ने डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में कैश जमा किया। ये कैश पिछले साल के मुताबिक ज्यादा था और जो नेक्स्ट ईयर था उसके मुताबिक ज्यादा था। एसएससी ने अपने ऑडिटेड अकाउंट्स ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स प्रेजेंट किए। एसएससी ने अपनी स्टॉक डिटेल सबमिट की, एसएससी ने अपनी वैट रिटर्न सबमिट की, और एसएससी का यह कहना था कि एसएससी के पास डिमोनेटाइजेशन पीरियड से पहले सफिशिएंट स्टॉक था जो एसएससी ने बेच करके ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन पीरियड जो है वो कैश जमा किया। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने खाली इस आधार पर कि ड्यूरिंग द डिमोनेटाइजेशन पीरियड जो कैश अमाउंट डिपॉजिट किया गया है बैंक में वो पिछले सालों के कंपैरिजन में या नेक्स्ट ईयर के कंपैरिजन में ज्यादा है, खाली इस आधार पर एसएससी का कैश डिपॉजिट को लेकर के एडिशन कर दिया। मोर इंपॉर्टेंट बात जो है वो इस केस में ये है कि असेसिंग ऑफिसर ने ना तो खाली ये एलिगेशन लगाया ना ये प्रूव किया कि एसएससी की जो परचेजेज हैं वो बोगस परचेजेज हैं, एसएससी ने वो परचेज जो है वो जेन्युइन नहीं की, या ये भी साबित नहीं किया कि जो एसएससी की सेल्स हैं वो बोगस हैं और एसएससी ने उन बोगस सेल्स के द्वारा अपने पैसे को कन्वर्ट किया और बैंक में डिपॉजिट किया। जब तक डिपार्टमेंट इस बात को साबित नहीं कर पाता और एसएससी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर कोई त्रुटि निकाल पाता, जब तक डिपार्टमेंट खाली इस आधार पर कि एसएससी ने डिमोनेटाइजेशन के पीरियड में कैश जमा किया है उसका एडिशन नहीं किया जा सकता। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था, क्योंकि सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया था और सीआईटी अपील का यह कहना था कि जब एसएससी अपनी कैश डिपॉजिट्स को ऑलरेडी अपनी इनकम में ले चुका है तो उसका दोबारा सेक्शन 69A के अंदर एडिशन नहीं किया जा सकता, जिसको ट्रिब्यूनल ने अपील किया। ट्रिब्यूनल का भी यही कहना था कि एसएससी ने अपनी वैट रिटर्न फाइल की हैं जिसको वैट डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया है, एसएससी के पास सफिशिएंट स्टॉक था
और डिपार्टमेंट का ये केस नहीं है प्रेजेंट केस में कि एसएससी ने कोई बोगस सेल की है या बोगस परचेज की है अपने अनअकाउंटेड कैश डिपॉजिट को कवर अप करने के लिए। इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया। ये डिमोनेटाइजेशन का केस है। आजकल ट्रिब्यूनल्स के जो डिमोनेटाइजेशन के केसेस हैं वो काफी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो सीआईटी अपील से जो डिस्पोजल है वो खाली उन केसेस के अंदर है जो डिमोनेटाइजेशन के पीरियड के कैश डिपॉजिट है। मैक्सिमम केसेस के अंदर ये देखा जा रहा है कि जो एओ ने कर दिया उसी को थोड़ा सा सीमेंट लगा करके और सीआईटी अपील ने उसको कंफर्म कर दिया है। लेकिन प्रेजेंट केस के अंदर सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया था। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस जेके वुड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 109 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 47 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली आईटीएटी की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 3 जनवरी 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।